आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गांव के पटेल को गधे पर बैठाया उल्टा, जिंदे व्यक्ति की निकाली शव यात्रा। अलीराजपुर में जयस ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव, पटवारी नीतेश को बहाल करने की मांग। नेमावर घटना पर दिया था भड़काऊ भाषण। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग का बयान, प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में है वैक्सीन। मंत्री सारंग बोले समय पर पूरा होगा वैक्सीनेशन का काम। बड़वानी में तोरणमाल खाई में एक वाहन गिर गया, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अनियंत्रित सवारी वाहन तोरणमाल खड़की पॉइंट से नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। इसके चलते करीब 15 लोग घायल हुए थे और 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते ही महाराष्ट्र की मसावत पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होने की वजह से फसलें सूखने की कगार पर है। ऐसे में रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के जतन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धार जिले के सिलोदा बुजुर्ग में ग्रामीणों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव के पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर जिंदा व्यक्ति की ढोल धमाके के साथ शव यात्रा निकाली है। ग्रामीण बताते हैं कि अच्छी बारिश के लिए यह एक टोटका है जिसे किया गया है। सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना को लेकर एमपी में राहत की खबर है। गृह मंत्री की माने तो प्रदेश में रिकवरी रेट 98.82% तक पहुंच गया है, जो अच्छे संकेत है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वादा-ए अमल का हिसाब किसे दें, सवाल करने वाले ही गलत व्यक्ति हैं। दरअसल गृह मंत्री ने किसानों को लेकर कमलनाथ के ट्वीट सहित सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने और दिग्विजय सिंह के सीएम बदलने वाले ट्वीट पर विपक्ष को घेरा है। आइए आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। ऐसे निकल पीछे सेवा दब जाएगा ना। कोरोना के क्षेत्र में आशातीत सफलताएं हमको मिली हैं। आज मध्य प्रदेश में कुल 8 प्रकरण नए आए हैं। 27 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 194 कुल एक्टिव केस बचे हैं। रिकवरी दर हमारी 98.82%। विगत दिन अलीराजपुर की जोबट तहसील में जयस संगठन ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। दरअसल देवास जिले के नेमावर में हुई घटना पर पटवारी नीतेश अलावा ने भड़काऊ भाषण दिया था और उसी जुर्म में पटवारी को निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में अब जयस संगठन ने तहसील का घेराव कर निलंबित पटवारी को बहाल करने की मांग की है। बता दें, इसके लिए हजारों की संख्या में लोगों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया और एसडीएम लक्ष्मी गामड़ को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही पटवारी को बहाल नहीं करने पर कलेक्टर का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। ये कहा जाए कि सभी साथी नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आप क्या मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, सिंपल सा है। अगर आदिवासी समाज का कोई कर्मचारी है और आदिवासी समाज की जो वर्तमान घटना है, जैसे नेवार हत्याकांड है, मानपुर है और कसरावद में, तो बेसिकली हमारे जो नीतेश अलावा जी ने जो आवाज़ उठाई, एक सामाजिक दृष्टि से आवाज़ उठाई है, वो बेसिकली आवाज़ उठाना वाजिब है और उसको संवैधानिक दायरे के अंदर उठाई है। ऐसा उसमें कुछ प्रतीत नहीं होता है। लेकिन जो अलीराजपुर प्रशासन ने उनको निलंबित वाला कार्य किया है, वो कहीं ना कहीं समाज को गलत लगा है। सोमवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में वैक्सीन की सुचारू सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते समय पर ही वैक्सीनेशन का काम पूरा होगा। वहीं कर्मचारी संगठनों की नाराजगी पर मंत्री सारंग ने कहा
कि बातचीत से हल निकल जाएगा और कोई भी वर्ग सरकार से नाराज नहीं है। इसी बीच वे विपक्ष पर भी बरसे और कांग्रेस की बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस में पदों के लिए लगती है बोलियां और चंदा वसूली के लिए होती है चुनावी बैठकें। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री सारंग ने क्या कहा। देखिए, पूरे देश में वैक्सीन को लेकर बहुत उत्साह है। ये जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई है, उसके प्रति जनता के आकर्षण का ही कारण है कि वैक्सीन को लेकर लगातार लोग उत्साहित हैं। कुछ विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, परंतु अब वो सभी अफवाहें निर्मूल हो गई, खत्म हो गई। पूरे देश में वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति हो रही है। जून के महीने में केंद्र सरकार ने 11 करोड़ डोज दिए थे, तो जुलाई के महीने में 13.5 करोड़ डोज दिए गए। इंदौर में लोटस चौराहे पर आई बस चालक की लापरवाही की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक बुजुर्ग सुरक्षाकर्मी की नौकरी करते थे और रविवार रात लोटस चौराहे से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान आई बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। जांच अधिकारी SL मेहरा के अनुसार आई बस की टक्कर से हुई बुजुर्ग की मौत के मामले में जांच पड़ताल जारी है। वहीं पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। हाँ? क्या कारण था सर? वो आई बस ने टक्कर मारी उनको। वो आ रहे थे पैदल, आई बस वालों ने तो जो टक्कर मारी कि वो फिकाए गए दूर, जिससे उनका सर फट गया। सर फटने के साथ में उनके कान में सुनाई भी नहीं आ रहा था, कान से ब्लड बहा, मुंह से भी बहा। और आई बस की मतलब लापरवाही के कारण ये सब हुआ है। अगर आई बस वाला रुक जाता तो उन्हें अस्पताल ले जा सकता था, पर वो लेके नहीं गया, जिस कारण से उनकी मौत हो गई है। वो कमाने वाले अकेले ही थे और उनके घर में उन्होंने सोचो कैसे बितरी होगी। नाला विजयनगर के मार्ग क्रमांक 27/21 धारा 174 जाप्ता फौजदारी में मृतक दत्तात्रेय पिता कृष्णराव उम्र 70 साल निवासी 356 श्री रामकृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर कल C20 मार्ग के सामने हेमान चौराहे पे पैदल जाते समय आई बस से एक्सीडेंट होने से इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस लेके आई थी। इलाज के दौरान फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंडर, जनता की बुलंद आवाज।